सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, लुटेरे मोबाइल शॉप पर भी ताक में हैं। कोई डब्बा पैक के नाम पर बेच रहा है जाली मोबाइल, तो कोई रिपेयरिंग के नाम पर लगा रहा है आपको चूना। मोबाइल की खरीदो फरोख्त में हो रहे हैं कैसे कैसे खौफनाक फ्रॉड। अंदर कुछ बाहर कुछ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। इस वक्त दुनिया स्मार्टफोन की दुनिया है और इसके बगैर जिंदगी का तस्वुर ही मुहाल होता जा रहा है। और दुनिया भर की मईशत में मोबाइल फोन्स का हजम अरबों नहीं बल्कि खरबों में पहुंच चुका है। और जहां पैसों का इतना लेन देन होगा वहां फिर हेरा फेरी भी होगी। तो आज का इंकशाफ देखना बहुत ज़रूरी है। और आप जानिए कि जब भी आप कोई नया या पुराना मोबाइल फ़ोन ख़रीदने चाहते हैं तो आपके साथ कौन कौन सी दो नंबरी हो सकती है। आइए मिलते हैं। आजकल के स्मार्टफोन के दौर में हर किसी की ख्वाहिश है कि उसके पास अच्छे से अच्छा स्मार्टफोन हो। महंगाई के इस दौर में अच्छे और नए स्मार्टफोन का हुसूल हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी खरीदने वाले खरीदते हैं। लेकिन क्या आपको इस बात का पता है कि आप जिस मोबाइल को डब्बा पैक मोबाइल समझकर खरीद रहे हैं वो इस्तेमाल शुदा मोबाइल भी हो सकता है। असली पैकिंग के अंदर जाली मोबाइल हो तो आप उसकी पहचान कैसे करेंगे? एक ही मोबाइल की कितनी किस्में पाकिस्तान में दरामद होती हैं? कैसे चाइना के सेट को कोरियन सेट कहकर बेचा जाता है? क्या कोरियन सेट कॉपी नहीं बल्कि असली ब्रांड होता है? आप जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं वो चोरी शुदा तो नहीं? क्या आपको पता है आपका मोबाइल आपको दहशतगर्द भी बना सकता है? मोबाइल का IMEI नंबर क्या होता है और इस नंबर के जरिए आप कैसे फ्रॉड करने वालों को बेनकाब कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी लाखों मोबाइल्स को बंद करने वाली है? लेकिन क्यों, किस लिए? और रिपेयरिंग करने वाले आपको कैसे चूना लगाते हैं? ऐसे कई इंकशाफात से भरा है हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आप नया मोबाइल फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो रुकिए, हमारा आज का ये प्रोग्राम जरूर देखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको मोबाइल खरीदने के बाद पछताना पड़े। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर एक ही मोबाइल की दो मुख्तलिफ जगहों पर कीमत मुख्तलिफ क्यों होती है। अब ये दोनों फ़ोन न्यू ज़रूर हैं, दोनों पे सील लगी है, ओरिजिनल फ़ोन है, मगर एक को कंपनी वारंटी दे रही है विद इंश्योरेंस के साथ, एक को इंश्योरेंस नहीं दे रही, वो बिल्कुल न्यू कंडीशन में पैक्ड में बिक रहा है। वो इस तरह होगा, अगर आप ये फ़ोन सेल कर देंगे तो उसके बाद कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, शॉपकीपर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये फ़ोन खुल गया काउंटर पे, ये आपका हो जाएगा। इसकी प्राइस और इसकी प्राइस में आपको 20 से 25 हज़ार रुपये का डिफरेंस मिलेगा। उसमें वजह मेन ये आ जाती है कि वो कंपनी वारंटी क्लेम करेगी, बाद में उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी, और विदाउट वारंटी में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, तो प्राइस तो कम होगी। सवाल ये है, कोई दुकानदार महंगा मोबाइल आपको कम दामों पर क्यों फरोख्त करेगा? और अगर वो ऐसा करे तो समझ जाइए दाल में कुछ तो काला है। उसमें कोई ना कोई या तो रिफर्ब होगा या रीपैक्ड होगा या खुला होगा या उसमें कोई डिफेक्ट निकल आएगा। इस बात का कैसे पता चलेगा कि कोई मोबाइल इस्तेमाल शुदा है, रिफर्ब है या जाली है? तो जनाब, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। ये प्रोग्राम देखने के बाद आप बड़ी आसानी के साथ ना सिर्फ इस फर्क को समझ जाएंगे बल्कि धोखे और फरेब के साथ जाली मोबाइल फरोख्त करने वालों को भी दिन में तारे दिखाएंगे। पाकिस्तान में 3 से 4 तरह की चीज़ें आती हैं। जापान से भी आता है, USA से आता है, कोरिया से आता है, और UK ब्रांड होता है जिसे FF के नाम से जाना जाता है। आप लोग FF करके उसको पुकारते हैं, वो UK मॉडल्स होता है। ये बात ज़रूर है कि सबसे अच्छा मॉडल जो यहाँ पे चल रहा है ना, वो UK मॉडल या F मॉडल चल रहा है, क्योंकि कस्टमर भी उसका जानता भी है। एक आम कंज्यूमर जो है वो उसको जानता है, समझता है F मॉडल को। उसके बाद USA की कंपनीज़ के काफ़ी फ़ोन्स आते हैं यहाँ पे। कोरियन फ़ोन्स को इस तरह लेते हैं जैसे कि वो कोई क्लोन होता है। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने जो स्पेशली ऑनलाइन बाइंग सेलिंग कर काम कर रहे हैं, जो ऑनलाइन सेल करते हैं, उन्होंने कोरियन को इस तरह करना शुरू कर दिया कि ये एक कॉपी है चाइना की, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइना की कॉपी नहीं होता कोरियन एक अलग ब्रांड है जो ओरिजिनल है। मोबाइल
मोबाइल कोई भी खरीदें, लेकिन खरीदते वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना है? आप कैसे असली और जाली मोबाइल में फर्क कर सकते हैं? कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको जानने के बाद आप फ्रॉड से बच सकते हैं? आप चाहे इस्तेमाल शुदा मोबाइल फोन खरीदें या बिल्कुल नया, लेकिन ये अगला सेगमेंट जरूर देखें। अगर फ़ोन आप यूज्ड में ख़रीद रहे हैं तो उसमें आपको देखना पड़ेगा, उसकी फ़िटिंग स्पेशली देखनी पड़ेगी कि उसकी LCD की फ़िटिंग कैसी है, वो कहीं से ऊपर नीचे तो नहीं हो रही है, उसके बैक कवर ब्रेक तो नहीं है, उसका ग्लास ब्रेक तो नहीं है, उसका आप बैक कवर उतार के देखेंगे कि पीछे से जो पेस्ट लगे हैं, उसके स्क्रू हैं, उन पे ज़्यादा खराश खरूश तो नहीं आई हुई। और जिस तरह लोकल किसी शॉप से बाय करें तो उनकी अपनी सील भी लगी होती है, वो आपको ना लोकल वारंटी देते हैं, 4 से 5 दिन की वारंटी इस तरह देते हैं कि आप यूज्ड फ़ोन को यूज़ करें, अगर उसमें कोई इशू आता है तो वो आपको रिप्लेस करके देते हैं। उसके बाद अगर आप न्यू फ़ोन की तरफ आते हैं, न्यू फ़ोन में आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि अगर वो वारंटी वाला सेट है तो उसके ऊपर सील इस टाइप की ज़रूर होनी चाहिए। ये कंपनी की सील होती है जो कि इंश्योरेंस प्लस वारंटी जो भी उनकी कंडीशंस होती हैं उसके मुताबिक होती है। बाज़ औक़ात हम ये फ़ोन बाय कर लेते हैं कस्टमर से बाय करने के बाद इसको लोकल सील करते हैं जिसके ऊपर ये वाली कभी भी प्रिंट नहीं होता। जिस कंपनी की वारंटी होती है उसके ऊपर ये प्रिंट नहीं होता। अगर हम विदाउट वारंटी वाला देखें तो सेट आपको तब भी ये बात ज़रूर देखनी चाहिए कि वो सेट पहले खुला तो नहीं हुआ, उसमें से एसेसरीज़ तो नहीं रिप्लेस की हुई किसी ने, उसके अंदर जो फ़ोन है वो ओरिजिनल कंडीशन में है, यूज्ड कंडीशन में नहीं है। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि उसके बैक पर जो लोगो लगा होगा, उसकी कंपनी के लोगो के साथ एक सील लगी होगी, वो सील कभी भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर वो सील वहाँ से डैमेज हो गई या कोई इसमें इशू होगा तो वो फ़ोन भी आप मत ख़रीदें, इस चीज़ की भी आप एहतियात करें। एहतियात ज़रूरी है, बल्कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कदम कदम पर धोखा है। आपको नए मोबाइल के नाम पर भी पुराना मोबाइल पकड़ाया जा सकता है। हत्ता के नए पैकिंग के अंदर इस्तेमाल शुदा, रीफर्ब या रेप्लिका भी हो सकता है। अगर आपका मोबाइल ख़राब हो जाए तो कैसे मोबाइल रिपेयरिंग वाले आपको धोखा दे सकते हैं, और कैसे मोबाइल खरीदते वक्त आप असली और नकली मोबाइल में पहचान कर सकते हैं। जूजू प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, ये सारे इंकशाफात आपके सामने होंगे। धोखेबाज और फ्रॉडिये हर तरफ फैले हुए हैं। ऑनलाइन खरीदारी की बात करें तो तरक्की याफ्ता मुमालिक में ऑनलाइन खरीदारी का रुझान लोगों के लिए कितनी आसानियां पैदा कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ लेन देन में चूंकि झूठ और धोखाधड़ी मामूल है, इसलिए उसका असर ऑनलाइन खरीदारी पर भी है। और ऑनलाइन मोबाइल खरीदना तो गोया अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना है। ऑनलाइन सेल परचेज में इस चीज़ की एहतियात ज़रूर रखें। मुख्तलिफ किसी भी वेबसाइट पे देख के आप किसी भी पॉइंट पे किसी के बुलाने पर अपनी चीज़ सेल करने या कोई चीज़ बाय करने मत जाएं। ऐसे ये ज़्यादातर फ्रॉड ही होता है। मे बी आपका तजर्बा कभी ये अच्छा रहा हो, मगर मोस्टली इस तजर्बे में आपको मुश्किल हो सकती है। आपका सामान, आपका जान माल, किसी भी चीज़ को नुकसान ज़रूर हो सकता है। तो आप इस चीज़ से दूर रहें। आप रजिस्टर्ड पॉइंट पे जाएं, मार्केट्स में जाएं तो ये बेहतर है। जो शख्स एक बार इस तल्ख तजर्बे से गुजरता है तो वो ना सिर्फ आइंदा के लिए तौबा ताइब हो जाता है, बल्कि अजीज़ो अकारिब को भी ऑनलाइन खरीदारी से बचने का मशवरा देता है। करंटली तो जो सिचुएशन चल रही है उसमें हम लोग तो लाइक करते हैं कि हम लोग मार्केट ही आके परचेज करें। उसका फर्स्ट रीज़न तो आप ये देख लें कि ये है कि आप ऑनलाइन में बेसिकली जो प्रोडक्ट है उसकी फील नहीं ले सकते, उसको देख नहीं सकते एक्चुअल उसकी विजिबिलिटी कैसी है, वो प्रोडक्ट है क्या। जब हम मार्केट आते हैं डेफिनेटली उस चीज़ को हाथ में लेते हैं, उसको फील करते हैं, उसको डेफिनेटली हम उसके तमाम स्पेक्स खुद यहाँ पर असेस कर सकते हैं वो क्या चीज़ है, देन उसकी परचेजिंग ज़्यादा इजी है। और वैसे भी आपके पास मार्केट में आके बहुत सारी वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, कलर्स अवेलेबल हैं, स्पेक्स अवेलेबल हैं, ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑनलाइन में ये है कि स्पेसिफिक आप उसी के ऊपर वर्किंग कर रहे हो जो कि वहाँ पर उस साइट के ऊपर व्यू हो रहा होता है। ऑनलाइन खरीदारी करने वालों को कई मसाइल का सामना करना पड़ता है, और सबसे बड़ा मसला है धोखा, फ्रॉड। पैकेट में चार्जर पैक नहीं था, पैकेट में फ़ोन पे प्रोटेक्टर नहीं था, स्क्रैचेस थे स्क्रीन पर। तो आई वाज शॉक्ड कि यार मैंने पैसे तो पूरे दे दिए हैं, ऑनलाइन पैसे पे कर दिए हैं, चीज़ मेरे पास आ गई है, अब क्या करूं? और वो पे रिफ़ंड भी नहीं हो सकती। और रिफ़ंड आपने ऑनलाइन, मैं नहीं समझता आप अमेज़ॉन को रीच नहीं कर रहे हो, आप ऐसी किसी जगह से नहीं मंगा रहे हो, नॉर्मल ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं। तो आई वुड से कि बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है, बड़ा डिसअपॉइंटिंग होता है। जरूरी नहीं कि ऑनलाइन मोबाइल खरीदने वाले के साथ धोखा ही हो, लेकिन अक्सरियत किसी न किसी नुकसान से जरूर दो चार होती है। आगे देखिए।
कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब आप मार्केट में जाते हैं ना, और जैसे हमारे पास यह फी सेंटर है, पूरे एशिया का मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पे होता है कि आप जब आते हो मुख्तलिफ़ चीज़ें, समंदर है यहाँ पे चीज़ों का, आप चीज़ों को देखते हो, आप हाथ में पकड़ के देखते हो, आप प्राइस कंपेयर करते हो, आप शॉप्स विज़िट करते हो। यहाँ पे काउंसिल्स बनी हुई हैं, यहाँ पे लोग बड़े ताउन के साथ आपको कोऑपरेट करते हैं। एंड व्हेन दे एक्चुअली सी कि आप यहाँ पे सीरियस हो, मोबाइल लेने आए हो, तो वो आपकी बड़ी हेल्प करते हैं। अब ऑनलाइन जो होता है ना, ऑनलाइन क्या होता है, आप कंप्यूटर के पीछे बैठे होते हैं ना, आपको पता है कि वो चाइना से आ रहा है फ़ोन, ना पाकिस्तान से आ रहा है, कोई पता नहीं कहाँ पे उसको सील किया जा रहा है, अंदर से क्या मवाद है क्या मवाद नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। हाँ, लोग हैं कि अपना टाइम बचाते हैं, मार्केट नहीं जाते, घर बैठे ऑर्डर कर लेते हैं, बाद में फिर उनके बड़े मसाइल आते हैं। इन मसाइल से बचने के लिए ही लोग मार्केट का रुख करते हैं, ताकि ऑनलाइन खरीदारी में वो कहीं अपना पैसा ना गवा बैठे। कंप्यूटर या मोबाइल या कोई भी चीज़ परचेज किसी ने अगर करनी है, तो अगर किसी वो दुकान के ऊपर आएगा तो बाकायदा उसको जो है ना कोई ट्रीट करने वाला होता है, वो अड्डा होता है। हमारे यूनियन में बहुत सारे ऐसे केस आते हैं ये ऑनलाइन के मुतल्लिका के बेस ही कोई नहीं होती, फ्रॉड होते हैं ये बहुत सारे। ठीक भी लोग करते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो है पे या ऑनलाइन पे ये फ्रॉड कर रहे हैं। मैं जो है ना मीडिया के जरिए चैनल 24 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना अहम नुक्ता आपने जो है ना इसको रेज किया है, और मैं आपके ज़रिए लोगों तक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा ये जो है ना ऑनलाइन के बजाय जो हमारा जो रवायती बिजनेस का तरीकाकार है, दुकानों पे आए। अवाम की अक्सरियत अब ऑनलाइन खरीदारी से दूर भागती है, लेकिन इस बात की तस्दीक कैसे की जाए कि मार्केट से आपने जो सेल फोन खरीदा है वो असली है या जाली। बात अगर दुकानदार वालों के हवाले से करें तो बाज़ वो ऐसी बाइंग कर लेते हैं जिस तरह के एक ऐसा ब्रांड है जो पाकिस्तान में ऑफिशियली कहीं भी लॉन्च नहीं हुआ। जितने भी यहाँ पे डीलर्स बैठे हुए हैं वो अपने नाम के साथ अपनी इंपोर्ट कर रहे हैं कंपनीज का, उनसे डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है। तो ये फ़ोन जो होते हैं ये मोस्टली यूएसए की कंपनीज इशू करती है, नेटवर्क कंपनी इशू करती है, जो कि मोस्टली लॉक्ड होते हैं। उनके बिल वगैरह, उनकी सारी जो कंडीशंस है वो फिल करने के बाद वो अनलॉक होते हैं। तो अगर दुकानदार ये फ़ोन बाय कर लेता है तो बाज़ वो फ़ोन 3 से 4 महीने यूज़ के बाद भी लॉक्ड हो सकते हैं। होता कुछ यूं है कि फैक्ट्री लॉक मोबाइल को सर्विस कंपनी से अनलॉक करवाने की बजाय उसको हैक करके उसका सॉफ्टवेयर बदल दिया जाता है। उसमें फैक्ट्री अनलॉक का सॉफ्टवेयर किया जाता है जिसको जेल ब्रेक भी कहते हैं। आप जब ये मोबाइल खरीदते हैं तो ये चलता रहे तो चलता रहे, वरना किसी भी वक्त लॉक हो सकता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसकी केसिंग और बॉडी भी तब्दील की जा सकती है जो बिल्कुल ओरिजिनल जैसी होती है। यूं इसको दोबारा पैक करके आपको बैरून मुल्क फैक्ट्री का अनलॉक मोबाइल कहकर बेच दिया जाता है। न्यू मोबाइल लेने जाएं तो वो तो यूज़ तो नहीं देते। हाँ, ये होता है कि कुछ मोबाइल रीफैब होते हैं जो बाहर से आते हैं, वो नया कह के बेच रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप किसी वारंटी जैसे जो वारंटी क्लेमर्स हैं वो लोग नहीं देते। ऐसे गैर मेयारी और जाली मोबाइल ऑनलाइन तो बेचे जाते ही हैं, ताहम कुछ दुकानों पर भी अवेलेबल हैं और सार्फिन बहुत ही आसानी से इस धोखे का शिकार हो जाते हैं। कैसे, आइए दिखाते हैं आपको। मोबाइल की नई पैकिंग करके बेचना गोया दुकानदारों के बाएं हाथ का खेल है। इन साहब से मिलिए, इन्हें भी इस बात की भनक तक ना पड़ी जिसे वो नया मोबाइल समझकर खरीद रहे थे, वो मोबाइल असल में इस्तेमाल शुदा निकला। एक दो बार हुआ है, शॉप पे आए हैं तो हमें रीपैक फ़ोन मिल गया, उसमें टेप वगैरह लगाई होती है, 2 डेज़ यूज़ हुआ होता है फ़ोन। जिसको नहीं पसंद आता, कलर पसंद नहीं आता या वारंटी कम होती है, वो लोग बेच देते हैं। अक्सर जाली पैकिंग इतनी महारत से की जाती है कि असली पैकिंग और जाली पैकिंग में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। हम अक्सर जाली पैकिंग के बारे में ये ख्याल करते हैं कि ये किसी बहुत बड़े सेटअप पर किसी खास मशीन पर की जाती होगी और जाली पैकिंग का ये सामान आम लोगों की पहुंच से दूर होगा। लेकिन हकीकत जानकर आप चौंक उठेंगे, क्योंकि जाली पैकिंग या रीपैकिंग करना तो इतना आसान है कि अक्सर दुकानदारों ने अपनी छोटी मोटी दुकानों पर ही रीपैकिंग करना
करना शुरू कर दी है। जरा ये फुटेज मुलाहिजा कीजिए जिसमें एक मोबाइल ब्रांड की रीपैकिंग यानी कि जाली पैकिंग की जा रही है। ये देखिए, मोबाइल डब्बों पर एक आम सा प्लास्टिक बैग चढ़ाया जा रहा है और फिर हर प्लास्टिक बैग के किनारों को सील किया जाता है। लेकिन आपने एक चीज का मुशाहिदा किया कि जहां इस्तेमाल किया जाने वाला प्लास्टिक बैग एक आम बैग है, वहीं किनारों को सील करने वाली मशीन भी एक आम मशीन है जो आपने अक्सर फोटो कॉपी शॉप्स पर भी देखी होगी। ये आम लेमिनेशन मशीन है जो शनाख्ती कार्ड या दीगर दस्तावेजात की लेमिनेशन में इस्तेमाल होती है। लेकिन आम इस्तेमाल की ये मशीन कैसे एक इस्तेमाल शुदा मोबाइल को एक ब्रांड न्यू और बिल्कुल नए मोबाइल की शक्ल देने वाली है, बस चंद सेकंड और इंतजार कीजिए। ये देखिए, अब इस दुकानदार ने हीट गन उठाई। हीट गन इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया की रिपेयरिंग में आम तौर पर ट्रांजिस्टर्स, आईसीज और दीगर छोटे पुर्जों को सफाई के साथ कंप्यूटराइज सर्किट से निकालने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन ये साहब इस हीट गन से एक और अनोखा काम लेने वाले हैं। ये हीट गन एक आम सी पैकिंग को आपकी आंखों के सामने एक इतनी खूबसूरत और उम्दा पैकिंग में तब्दील कर देगी कि आप असली पैकिंग और जाली पैकिंग में फर्क ही भूल जाएंगे। यहाँ इस बात का तज़किरा भी जरूरी है कि रीपैकिंग सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं होती, बल्कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में गैर मेयारी फोन्स को रीपैक करके पाकिस्तान भेजा जाता है, जहाँ दुकानदार इस गैर मेयारी और रीफर्बिश फोन को ओरिजिनल कहकर बेचते हैं। रेप्लिकास ये लोग बताते नहीं है, ओरिजिनल्स कह के बेच रहे होते हैं। ऑब्वियसली देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रेप्लिका एंड ओरिजिनल। और यहाँ पे आप आएंगे मार्केट में 3 से 4 क्वालिटीज़ होती हैं, हर डिफरेंट दुकान पे जाएँ वो आपको डिफरेंट से बताएगा मेरी चीज़ सही है। तो ये है कि जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं उनको थोड़ा आइडिया होता है, जो फर्स्ट टाइम वॉक इन कस्टमर्स होते हैं उनको नहीं पता चलता। तभी तो कहते हैं कि आप जब भी मोबाइल खरीदें अपने साथ किसी ऐसे दोस्त को ले जाएं जिसे मोबाइल की समझ बूझ हो, जिसे असली और नकली की पहचान हो, वरना मोबाइल बेचने वाले आपको ऐसा चूना लगाएंगे कि आप हाथ मलते रह जाएंगे। आपके पास बहुत कंपनीज हैं, आपके पास बहुत कुछ है मार्केट में। लोगों को मार्केट में ये चीज़ देने वाले और ख़ास तौर पे कुछ ऐसे लोग जो मार्केट में रेप्लिका ओरिजिनल दिखाकर लोगों को दे देते हैं, मैक्सिमम लोग जो हैं दे आर नॉट अवेयर, उन्हें आइडिया ही नहीं होता कि व्हाट दे आर बाइंग फ्रॉम मार्केट, व्हाट दे आर गेटिंग फ्रॉम मार्केट एंड दे आर पेइंग द फुल अमाउंट। ये गलत है। लालच हर जगह है, धोखेबाज, फ्रॉडिये और नौसरबाज हर जगह मौजूद हैं। जहां ऑनलाइन खरीदारी में मसाइल हैं, वहीं मार्केट के अंदर भी धोखेबाजों और फ्रॉडियों से बचना आसान है। बेसिकली रिव्यूज़ वगैरह तो बहुत पढ़े हैं वेबसाइट्स पे, नेट पे रिसर्च भी की हुई है, लेकिन यहाँ पे आके गुम हो जाते हैं कि यहाँ पे गेम या वो इस तरह से चीज़ प्रेजेंट होती है कि नहीं पता चलता। इस तरह के फ्रॉड से कैसे बचा जाए? क्या ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है या मार्केट यूनियन ऐसे बददियाना दुकानदारों के खिलाफ कोई एक्शन लेती है? आखिर अपने नुकसान का अजाला किस तरह किया जाए? यहाँ पे हफीज़ सेंटर में जो जिस तरह जो कारोबार होता है उसके कुछ क़वाइद व ज़वाबित भी हैं। हमारी मोस्टली जो दुकानदार हैं उन्होंने अपनी कैश मीमो के पीछे दुकानदार ने कस्टमर के साथ जो बिहेव करना है, जो कारोबार करना है, उसके कुछ शराइत, कुछ क़वाइद व ज़वाबित भी लिखे होते हैं, और ताकि अगर किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट हो तो वो उन्हीं पैरामीटर में रह के तो वो मामले का जो है ना हल कर लिया जाए। हमारे यहाँ पे जो है ना एक रूल्स है कि ख़ास तौर पे मोबाइल्स ख़रीदने के लिए कि कस्टमर के लिए ज़रूरी है कि उसके पास वो होनी चाहिए, कैश मीमो का बिल होना चाहिए। अगर वो बिल लेके आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो हम जो भी उसके मुताबिक जो क़वाइद व ज़वाबित है हम उसका जो है ना मामला सुनते और सेटल करते। यूनियन सदर का कहना था कि रसीद बहुत जरूरी है और कस्टमर को चाहिए कि रसीद पर मोबाइल की तफसील लिखवाना ना भूलें। खरीदार की भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो बड़ी एक हैंडसम अमाउंट में जो है ना कोई चीज़ परचेज़ कर रहा है तो उसको समझ बूझ होती है, वो लेने आता है, सारी अपनी परख जो है ना पहले वो करे। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई दुकानदार यूज़ फ़ोन बेचता है ना तो उसके ऊपर वो कैश मीमो के ऊपर लिखा होता है कि ये फ़ोन जो है ये यूज़ फ़ोन है, इसकी वारंटी नहीं है।
अगर वो वारंटी देता है 3 दिन की, 5 दिन की या कुछ भी किसी भी वक्त की, तो हम यकीनन वो जो है ना उसको कोशिश करते हैं कि जो है ना उसको फॉलो करें। मार्केट यूनियन के ओहदेदार ऑनलाइन खरीदारी की हौसला शिकनी करते हैं और मार्केट में आने वाले दुकानदार को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवाई जाती है। तो क्या वाकई मार्केट यूनियन खरीदारों के साथ ताउन करती है या फिर ये सब महज दावे हैं? सर डेफिनेटली यही तो फ़ायदा है कि आप जब किसी लोकेशन पे आते हैं, किसी जगह से परचेजिंग करते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें यह है कि हम लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर आने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर यूनियन इन्वॉल्व है। हम लोग बिल्स वगैरह में, रेट्स वगैरह में हम लोग यहाँ पर काफ़ी कंपनसेशन वगैरह मिलती है। अगर किसी डिवाइस में या किसी बिल में अव्वल तो कोई प्रॉब्लम हम लोग को आती नहीं मार्केट में। अगर सपोज आए तो यूनियन डेफिनेटली बिल्कुल कॉपरेट करती है। उसमें हम लोग जाके यूनियन ऑफिस जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हम लोग को फलानी लोकेशन से चीज़ परचेज किया और ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी है, तो डेफिनेटली वो आपको पीछे बैकअप के स्टैंड करती है। जिसके साथ मार्केट यूनियन ने ताउन किया वो यूनियन की तारीफ करेगा, लेकिन जिसके साथ धोखा हुआ और उसकी बात किसी ने ना सुनी वो शिकवा ना करे तो फिर क्या करे? फ्रॉड हुए हैं लोगों के साथ, मेरे अपने फ्रेंड्स के साथ हुए हैं। तो बाद में यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं ये मानते नहीं है, और अगर किसी एक के साथ फ्रॉड हो गया है तो वो सारे इकट्ठे हो गए, एक लॉबी पूरी है तो वो सब इकट्ठे होकर आ जाते हैं। आप प्रूफ नहीं कर सकते यहाँ पे खड़े हो। जहाँ भी गलत फहमियाँ हैं, जहाँ भी कोताहियाँ हैं, जहाँ भी चोर रास्ते हैं, इन सब रास्तों को हमें मिलकर बंद करना है। पीटीए गैर रजिस्टर IMEI मोबाइल से खिलाफ क्या कार्रवाई करने वाली है? कहीं आपका मोबाइल फोन बंद तो नहीं होने वाला? ये सारे इंकशाफात होंगे आज के इंकशाफ में, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि मोबाइल खरीदते वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना है कि कौन सा मोबाइल ओरिजिनल है, कौन सा रीपैक और कौन सा रिफर्बिश। उसके लिए बेस्ट हल ये है उसका सीरियल नंबर और उसकी कंपनी जिससे से वो इंश्योर्ड और क्लेम करेगी, वारंटी क्लेम के लिए वो जिम्मेदार होगी कंपनी, उस कंपनी का सीरियल नंबर, उस फ़ोन का IMEI नंबर वो आप PTA पर और उस कंपनी की वेबसाइट पर ज़रूर चेक कर लें कि वो फ़ोन रीपैक तो नहीं है या फ़ोन वो एक्टिव कब का हुआ है। आप ये तस्दीक कैसे कर सकते हैं, कैसे वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। किसी भी ब्रांड का फ़ोन, किसी भी कंपनी का फ़ोन लेते वक्त इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि वो PTA पे रजिस्टर्ड है। उसका IMEI आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं और उसके सीरियल नंबर से आप उस कंपनी से भी चेक कर सकते हैं जहाँ से वो वारंटी क्लेम करेंगे। आप PTA के रजिस्टर्ड फ़ोनों को उसकी सील ज़रूर देखें। आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि वो PTA से ओरिजिनल फ़ोन है और उसका IMEI PTA के पास रजिस्टर्ड है। अगर फ़ोन वारंटी में नहीं है या उसका फ़ोन PTA पर रजिस्टर्ड नहीं है तो उस फ़ोन को लेने से गुरेज करें। मार्केट से मोबाइल खरीदते वक्त सबसे पहले इसका IMEI नंबर चेक करें, यानी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर। हम आम सार्फिन को बताते चलें कि दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले हर मोबाइल फोन का एक मखसूस IMEI नंबर होता है जिससे इस फोन की निशानदही होती है और ये नंबर एक से ज्यादा मोबाइल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। IMEI नंबर मालूम करने के कई तरीके हैं। ये नंबर मोबाइल बॉक्स यानी पैकिंग पर भी लिखा होता है। ये नंबर मोबाइल की बैक साइड पर भी लिखा देखा जा सकता है। मोबाइल की बैटरी के नीचे भी IMEI नंबर दर्ज होता है, लेकिन सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने मोबाइल के कीपैड पर टाइप करें *#06#। देखा आपने, डायल करते ही आपकी स्क्रीन पर IMEI नंबर जाहिर हो गया। इस IMEI नंबर का मोबाइल की पैकिंग पर या पैकिंग पर दिए गए नंबर से मुवाजना भी करें। ये दोनों नंबर एक जैसे होने चाहिए। फर्क की सूरत में मोबाइल टेम्पर्ड है, मतलब इसका IMEI नंबर तब्दील किया गया है और IMEI नंबर तब्दील करना एक जुर्म है।
हाल ही में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने छापे मारकर ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया है जो मोबाइल्स का IMEI नंबर तब्दील करने में मुलव्विस थे, क्योंकि IMEI नंबर तब्दील करने का मतलब है कि इस मोबाइल की शनाख्त बदल दी गई है और अगर ये मोबाइल चोरी, डकैती या किसी वारदात में छीना गया था तो आपको ट्रेस करना आसान नहीं होगा। आमतौर पर चोर, डकैत, दहशतगर्द ऐसे ही मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ऐसे मोबाइल खरीदते वक्त यकीन कर लें कि कहीं ये मोबाइल किसी जुर्म करने वाले के जेरे इस्तेमाल तो नहीं रहा, कहीं ये मोबाइल चोरी का तो नहीं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन इस सिलसिले में सारिफीन की कैसे मदद करती है और आप PTA की वेबसाइट से कैसे इस मोबाइल के बारे में चेक कर सकते हैं कि ये चोरी का तो नहीं। ये जानने से पहले आपको एक और वेबसाइट के बारे में बताते चलें। मोबाइल खरीदते वक्त मोबाइल का IMEI नंबर मालूम करने के बाद एक वेबसाइट ओपन करें www.imei.info। वेबसाइट ओपन करके चेक करने वाले खाने में मोबाइल का IMEI नंबर लिखें, फिर चेक का बटन दबाएं। ये देखें, चेक का बटन दबाते ही स्क्रीन पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन नमूदार हो गई। बाएं तरफ मोबाइल की इंफॉर्मेशन और दाएं तरफ मोबाइल की तस्वीर दिखाई देगी। अब जो मोबाइल आपके हाथ में है, यानी जिसका IMEI नंबर आपने वेबसाइट पर लिखा है, वो और जो मोबाइल तस्वीर में दिखाई दे रहा है, दोनों एक जैसे होने चाहिए, यानी उनका मॉडल नंबर, ब्रांड और शक्ल एक जैसी हो। अगर ऐसा नहीं है तो जनाब आपके साथ धोखा होने जा रहा है, ये मोबाइल मत खरीदिए। आप जो मोबाइल खरीद रहे हैं कहीं ये चोरी का तो नहीं, ये जानने के लिए आप PTA की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि वहां चोरी होने वाले मोबाइल का रिकॉर्ड मौजूद होता है। आप इस मोबाइल का IMEI नंबर PTA की इस वेबसाइट पर सर्च वाले खाने में लिखें और सर्च का बटन दबा दें। ये मोबाइल चोरी शुदा है या नहीं, सब आपके सामने आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया है या छीन लिया गया है तो PTA इस हवाले से भी सारिफीन की मदद कर रही है। PTA की वेबसाइट पर चोरी या छीनने गए मोबाइल को नाकारा बनाने का तरीका वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। किसी भी मोबाइल का IMEI नंबर कितना अहम होता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने 2 बरस पहले गैर रजिस्टर्ड और बगैर IMEI नंबर वाले मोबाइल फोन्स को बंद करने का फैसला किया। रजिस्ट्रेशन के बगैर हैंडसेट का इस्तेमाल गैर कानूनी है, ताहम कोई भी शख्स कानून की पासदारी करने को तैयार नहीं है और मुल्क भर में बगैर रजिस्ट्रेशन के ही लाखों स्मार्टफोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस वजह से मोबाइल फोन्स की शनाख्त में भी मुताद्दिद मसाइल का सामना करना पड़ता है। हुकाम का कहना है कि दहशत गर्दी जैसे मसाइल पर काबू पाने के लिए गैर कानूनी सिमों की बंदिश के साथ साथ ऐसे मोबाइल फोन्स की बंदिश भी जरूरी है, क्योंकि जब भी किसी बगैर IMEI वाले मोबाइल फोन को इस्तेमाल किया जाता है तो उसे ट्रेस करना मुमकिन होता है और दहशतगर्द अनासिर बिलखुसूस ऐसे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मोबाइल फोन खरीदते वक्त ये तस्दीक जरूर करें इसका IMEI नंबर ओरिजिनल हो और तब्दील ना किया गया। नया मोबाइल खरीदने से लेकर पुराना मोबाइल फोन रिपेयर करवाने तक हर जगह आपके साथ धोखा हो सकता है। हमारे आज के इंकशाफ का मकसद ही यह है कि आपको ऐसे धोखेबाजियों से बचाया जाए। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में आपको दिखाते हैं कि रिपेयर करने वाले आपको किस तरह से बेवकूफ बना सकते हैं। रिपेयरिंग के वाले से बात करें तो कस्टमर आता है हमारे पास रिपेयरिंग करवाने सेट। जिस तरह ये फ़ोन है, इस फ़ोन का डिस्प्ले ओके है मगर इसकी LCD ऊपर से ग्लास टूटा हुआ है। शॉपकीपर्स क्या करते हैं, जिसके पास रिपेयर कराने वाले आते हैं तो वो यही बोलेगा इसको कि इसकी पूरी LCD चेंज होगी, जबकि ऐसा नहीं है। इसका एक अल्टरनेटिव हल भी है जो कि काफ़ी सस्ता है और उसमें आपका 10 से 15 हज़ार रुपये बच सकता है। फ़ोन पे डिपेंड करता है कि फ़ोन कितने का फ़ोन है। समथिंग लाइक ये एक ब्रांड है सैमसंग का, इसकी LCD कोई 30 हज़ार रुपये की है और इसका ग्लास अगर चेंज करवाएं तो वो 10 हज़ार रुपये का खर्चा है। कस्टमर को यही बोला जाता है कि आप इसकी LCD चेंज करवाएं, जबकि इसका ग्लास भी चेंज हो सकता है। ग्लास चेंज करवाने पे आपका खर्चा 10 से 12 हज़ार का आएगा, जबकि आपको अगर आप LCD चेंज करवाएंगे तो उसका खर्चा 30 हज़ार रुपये का आएगा।
ऐसी जदीद मशीनों के जरिए ग्लास आसानी के साथ तब्दील हो जाता है। तो इस तरह आप अपना ग्लास चेंज करवा के खर्चे को कम से कम कर सकते हैं और जो दुकानदार है उसके जो फ्रॉड है उसको भी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ मशीनों से जदीद दौर है, मशीनों से आप कहीं भी बैठे चाइना जाने की ज़रूरत नहीं आपको, आप यहीं पे बैठ के चेंज करवा सकते हैं। यूं थोड़ी सी होशियारी से आप इस धोखेबाजी से बच सकते हैं, लेकिन अगर आपके लिए मोबाइल का पूरा पैनल तब्दील करवाना जरूरी हो जाए तो याद रहे कि पैनल की तब्दीली के दौरान भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। और अगर आप स्क्रीन डलवाते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो स्क्रीन लगाई गई ये उसी क्वालिटी की है जिस क्वालिटी के पैसे लिए गए हैं? आप ऐसे फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, आइए हम बताते हैं। और अगर आपको LCD चेंज करवानी है, इस तरह ये ग्लास टूटा हुआ है और आपको इसकी LCD चेंज करवानी है, तो कोशिश करें आप LCD अलग बाय करें, दुकानदार वो अलग होगा। मुख्तलिफ मार्केट्स में, हर मार्केट में वो दुकानदार बैठा है, आप उससे LCD बाय करें अलग। और रिपेयरिंग वाला जो मोबाइल रिपेयर करता है उसके पास LCD पार्ट अपना दें, पुराना पार्ट उससे वापस लें और उसको बोलें कि ये काम आप चेंज करके दें मुझे। और बेहतर यही रहेगा कि आप उस काम को अपनी आंखों के सामने करवाएं। जो भी मैन वो जो भी शॉपकीपर वो कर रहा है काम, उसको कहें कि मैं देखना चाहता हूं कि आप कैसा चेंज कर रहे हैं। रिपेयरिंग का काम आंखों के सामने करवाने से आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं। बसूरत दीगर तो शातिर कारीगर दांत तेज किए इस इंतजार में होते हैं कि कब शिकार जाल में आए और वो उसे दबोच लें। बात होता है कि आपसे फ़ोन हल्का सा गिरता है मगर वो डिस्प्ले में नहीं देता और ऑन भी नहीं होता। आप काफ़ी कोशिश करते हैं उसको, कभी चार्जर लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं, मगर वो फ़ोन ऑन नहीं होता। आप भागते भागते मार्केट आते हैं, रिपेयरिंग वाले के पास आते हैं, उसको फ़ोन दिखाते हैं, वो आपको डरा देता है, इसका तो ये भी हो गया, इसका IC उड़ गया, इसका वो उड़ गया। मगर उस फ़ोन को होता कुछ भी नहीं है, क्योंकि फ़ोन ज़्यादातर पैक्ड है, बिल्टन बैटरी के साथ है। मैक्स होता ये है कि उसकी बैटरी की स्ट्रिप उतर जाती है। आप वो देते हैं शॉपकीपर को, वो फ़ोन को खोलता है, बैटरी लगाता है, फ़ोन ऑन हो जाता है वो, और आपको वो अच्छा खासा चार्ज करता है। वो बोलता है कि इसमें IC रिफ्लो हुआ है, इसका IC रिपेयर हुआ है, इसका ये हुआ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ बैटरी को ऊपर लगाता है, फ़ोन को थोड़ा चार्ज करके आपको पकड़ा के अच्छा खासा चार्ज करके अपनी दिहाड़ी लगा लेता है। रिपेयरिंग करने वाले कई बार इतनी चालाकी के साथ आपकी आंखों में धूल झोंकते हैं कि आपको भिनक तक नहीं पड़ती और बगैर कुछ करवाए अच्छी खासी रकम उनके हवाले कर बैठते हैं। रिपेयरिंग के हवाले से एक चीज़ ऐसी भी है जिससे आप लोग बिल्कुल अनजान हैं। आप फ़ोन को रीसेट कर रहे होते हैं, रीसेट के दौरान फ़ोन हेल्ड होता है या फ़ोन की बाजू का बैटरी भी लो होती है तो उसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है। आप बिल्कुल अनजानों की तरह, जिस तरह आपको पता ही नहीं होता, आप हार्डवेयर वाले के पास आते हैं और फ़ोन को दिखाते हैं कि इस फ़ोन को क्या हो गया, ये ऑन नहीं हो रहा है। हार्डवेयर वाला उसके अंदर 100 तरह के मसले बनाता है अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए, उसको क्या क्या मसले बता के उसका सॉफ्टवेयर करवाता है, जो कि एक मिनिमम नॉर्मल सा खर्चा है। उसको करवाने के बाद आपसे अच्छा खासा चार्ज करता है और आपको फ़ोन कह देता है कि इसके अंदर ये भी इशू था। नया मोबाइल खरीदने से लेकर रिपेयरिंग करवाने तक हर जगह धोखेबाजी का बाजार गर्म है, लेकिन हम अगर अपनी आंखें खुली रखें तो ऐसे नौसरबाजों को ना सिर्फ हम बेनकाब कर सकते हैं बल्कि दायरे कानून में लाकर उनको सलाखों के पीछे भी भेज सकते हैं। इसी के साथ टीम इंकशाफ को दीजिए इजाजत इस दुआ के साथ कि जब भी आप नया मोबाइल खरीदें उसमें से ओरिजिनल ही बरामद हो। अल्लाह हाफ़िज़।